नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान रहस्य में। कर्म की गति को समझना बड़ा कठिन है। कर्म की गति बड़ी बारीक है। मनुष्य कर्म करके उसे भूल जाता है, पर कर्म छाया के समान उसका पीछा करता रहता है। वह कर्ता को कहीं भी खोज लेता है। जैसे 1000 गाय खड़ी हों, उनमें बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है। वह अपनी माँ का ही दूध पीता है। दूसरी गाय के नीचे जाएगा तो गाय भी उसे लात मार देगी। वह प्रकृति का नियम है। वैसे ही कर्म कर्ता को खोज लेता है और उसी को फल देना शुरू करता है। यदि कर्म अच्छा हुआ तो उसका अच्छा फल मिलता है, और यदि कर्म बुरा हुआ तो उसका फल भी बुरा ही होता है। वैसे कर्म जड़ हैं, किंतु वह स्वचालित यंत्र के समान हो जाता है। कर्म अनंत हैं। इन सभी कर्मों को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक गांठ पाप की है और एक पुण्य की है। अर्थात कर्म 2 प्रकार के हैं, एक राशि पाप की और दूसरी पुण्य की। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को दबाते हैं। पाप अधिक हुआ तो पुण्य को दबा देता है, और पुण्य अधिक हुआ तो पाप को दबा देता है। इसलिए हे मानव, तू अच्छे से कर्म करने की इच्छा कर। तू सदा पुण्य कर्म कर, और यह मरने वाला लोक कर्म भूमि है। कर्म यहीं किया जाता है। स्वर्ग में तो पाप पुण्य कर्म नहीं किए जाते, वहाँ तो केवल पुण्यों का फल भोगना होता है। और उन कर्मों का उपदेश तत्वद्रष्टा ऋषियों ने तुम्हारे लिए किया है। कहने का तात्पर्य, कर्मों की 2 गांठें हैं। उन गांठों को यदि हम तराजू के पलड़े पर रखकर तौलने लगें तो जो गांठ भारी होगी उसी तरफ का पलड़ा झुक जाएगा। यदि पुण्य की गांठ भारी हुई तो पुण्य का पलड़ा झुक जाएगा, और यदि पाप की गांठ भारी हुई तो पाप का पलड़ा झुकेगा। इस प्रकार तराजू पर रखकर तौलने से पाप पुण्य के पलड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब प्रश्न है कि पाप कर्म कौन है और पुण्य कर्म कौन है, अथवा अच्छा कर्म कौन है और बुरा कर्म कौन है। इसकी सरल सी पहचान है कि जिस कर्म को करने से आत्मग्लानि पैदा हो वह पाप कर्म या बुरा कर्म है, और जिस कर्म के करने से मन में प्रसन्नता हो, मन खिल जाए, वह पुण्य कर्म है। पर यह परिभाषा भी संतोषजनक प्रतीत नहीं होती है। एक कसाई है, सैकड़ों भेड़ों को मारकर उनकी खाल भी उतार डालता है। यह बहुत निंदित कर्म है, अहिंसावादी के लिए महापाप है। किंतु कसाई का मन प्रसन्न है कि आज खाल का ज्यादा पैसा मिलेगा। जानवरों को मारना उसके लिए घास काटने के समान है। इसके लिए शास्त्रकारों का कहना है कि पाप पुण्य का नियम उन लोगों के लिए है जो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, धर्म आदि पर विश्वास रखते हैं, जिनके पास समझ है। जिन लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं कि धर्म क्या है या अधर्म क्या है, उनका जीवन तो जानवरों के समान है। वे सब जानते नहीं कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है। पाप पुण्य की व्यवस्था तो ज्ञानवान पुरुषों के लिए है। व्यर्थ के कामों में अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट करना, दूसरे के धन पर आंख लगाए रखना और उसे छीनने का प्रयत्न करना, ये 4 प्रकार के शारीरिक कर्म हैं। इस प्रकार के ये 12 पाप कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर तीनों साधनों के द्वारा संपन्न होते हैं। साथ ही जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, वे सब नरकों के सागर में गिरते हैं, क्योंकि धर्म का आचरण और ईश्वर का भजन ही नरकों से रक्षा करता है। विष्णु प्राप्ति का मार्ग बताने वाले वैष्णव की तथा श्री कृष्ण की लीलाओं का उच्चारण करने वाले धर्मात्मा पुरुषों की खिल्ली उड़ाते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, स्वर्ण को चुराने वाला, गुरुपत्नी से सहवास करने वाला और इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी, ये सबके सब महापापी कहे जाते हैं। इन सबको नरक में जाना होता है।
इसलिए दोस्तों कर्मों का हिसाब बहुत ही बारीकी से तोला जाता है। हमें बहुत सोच समझ के ही कर्म करने चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।